राजधानी लखनऊ के स्वतंत्र इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आनंद कुमार त्रिपाठी ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे स्कूल में कई प्रकार के विषय का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन द्वारा 8वीं तक के छात्राओं को निःशुल्क कॉपी, किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है और सरकार के द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल स्वतंत्र प्रभात। आज हम लोग आए हैं स्वतंत्र इंटर कॉलेज में, जहाँ जो कि हमारे बीच मौजूद हैं प्रधानाचार्य सर। आपका नाम? डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी। डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी जो कि स्वतंत्र इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। जैसे कि सर आपको यहाँ पर कितना समय हो गया है प्रधानाचार्य के पद पे? जैसे कि प्रधानाचार्य का पद जो रहता है तो बहुत अहम पद माना जाता है विद्यालय में, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि शुरुआत में हमारी जो नौकरी हुई वो नवोदय विद्यालय में अध्यापक के रूप में हुई और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा घोषित संस्था थी। और 2009 में हमारा चयन आयोग से हुआ प्रधानाचार्य के रूप में। 3 वर्ष 2009 से लेकर 2012 तक मैं अंबेडकर नगर जनपद में था। उसके बाद 2012 में स्थानांतरण के द्वारा मैंने यहाँ पर कार्यभार 13 मार्च 2012 को ग्रहण किया है और लगभग हमको 11 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। लगभग 11 वर्ष हमको हो गया है कार्यभार ग्रहण किए हुए। प्रधानाचार्य के रूप में जो चुनौतियाँ हैं वो ये हैं कि अब विभाग से जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो सब व्हाट्सएप के द्वारा मिलती हैं, लेकिन हम लोगों को जो सूचना देनी होती है वो हार्ड कॉपी में देनी होती है। तत्काल ये सूचना आती है कि इसको आप हार्ड कॉपी में भिजवाइए, तो हम लोगों को सूचना तैयार करने का उतना समय नहीं मिलता है। हम लोग सोचते हैं कि 2-3 पत्र हो जाए फिर किसी को भेजें, क्योंकि जो भी आता जाता है आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होता है। और विद्यालय हम लोगों का ऐसा है अशासकीय सहायता प्राप्त कि जिसमें कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन के अलावा और एक भी पैसा सरकार की ओर से कोई भी मदद के रूप में नहीं मिलता है। प्रधानाचार्य के रूप में ये शहर का विद्यालय है। यहाँ पर समाज के सबसे गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अमीर या गरीब होने से विद्यार्थियों की मेधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक गरीब घर में भी बहुत अच्छी IQ का बच्चा पैदा होता है, तो हमको बच्चे अच्छे और बुरे दोनों मिलते हैं, लेकिन हम और हमारे शिक्षक दोनों मिल करके लग करके उनको अच्छे से तैयार करते हैं और हम लोगों का बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर रहता है। कुल मिलाकर के ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन जो है वो शिक्षा प्राप्त करती है। उनके माता पिता अंगूठा टेक होते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के महत्व के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। बच्चे आते हैं जिनको हम लोग समझाते हैं, पढ़ाते हैं, माता पिता को समझाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं और अच्छी और बेहतर शिक्षा देने का हम लोग प्रयास करते हैं, उसमें सफल भी होते हैं। विद्यालय में कितने छात्र हैं और शिक्षकों की संख्या कितनी है, और कौन कौन से शिक्षक की कौन से विषय को लेकर अहम विशेषता है और आपकी कौन से विषय को लेकर खास विशेषता है, इसकी विस्तार से जानकारी जी। पहले हम अपने शिक्षकों की बात करें तो हमारे यहाँ कुल 8 पद सृजित हैं। 8 पद के सापेक्ष 6 पदों के शिक्षक हमारे कार्यरत हैं और 2 पद जो खाली हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, गणित और अंग्रेजी का। 3 शिक्षक हमारे सामाजिक विज्ञान के हैं और 1 शिक्षक विज्ञान के हैं, 1 ड्राइंग टीचर हैं और 1 गेम टीचर हैं। तो कुल मिलाकर के जो मुख्य विषय हैं उनके शिक्षक हमारे यहाँ नहीं हैं, लेकिन शिक्षकों को जो भी दायित्व हम देते हैं वो पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि शिक्षक का वो सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए उनका चयन किया गया है। तो सिर्फ 1 शिक्षक हैं जिनसे मैं सामाजिक विषय पढ़वाता हूँ और सामाजिक विषय में उनकी नियुक्ति हुई है। बाकी 2 शिक्षक हैं, नियुक्ति तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में हुई थी, लेकिन उनसे मैं अंग्रेजी और हिंदी पढ़वाता हूँ। वो लोग भी बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, अच्छे से कर रहे हैं।
रही मेरे विषय की बात, मैंने भी आपको बताया कि गणित का शिक्षक नहीं है यहाँ पे, गणित का पोस्ट खाली है। तो मैं स्वयं गणित से मैंने PhD किया है और गणित का शिक्षण मैं स्वयं करता हूँ। बच्चों का रिजल्ट बेहतर है। जैसा कि सरकार द्वारा जो निःशुल्क सुविधा सभी स्कूलों में, उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में बेसिक शिक्षा फ्री कर दी गई है और मिड डे मील को लेकर, तो क्या आपके विद्यालय में भी वो सुविधाओं का छात्रों को लाभ मिलता है? बिल्कुल। हमारे यहाँ कक्षा 6 से 8 तक RTE के अंतर्गत प्रवेश किए जाते हैं, निःशुल्क प्रवेश है। बच्चों को सारी वो सुविधाएँ मिलती हैं जो शासन और विभाग के द्वारा दी जाती हैं, जैसे मिड डे मील है। तो मिड डे मील हमारे यहाँ बनता नहीं है। मिड डे मील के लिए सोसाइटी है, वो जो है ला करके निर्बल सेवा संस्थान करके हैं, उनके द्वारा मिड डे मील आता है और बच्चे उसको ग्रहण करते हैं। अभी आप आए हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चे मिड डे मील ग्रहण कर रहे थे। इसके पहले निःशुल्क यूनिफॉर्म का पहला 3 साल यूनिफॉर्म का पैसा 3 साल पहले तक हम लोगों के पास आता था, उसको हम लोग बनवा करके देते थे, बच्चे उसको पहनते थे। लेकिन विगत 3 वर्षों से यह है कि अभिभावकों के खाते में वो पैसा जाएगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि बच्चों के पास अपना खाता नहीं है। गार्जियन के लिए जो मैंने अभी बताया कि बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो अंगूठा टेक हैं, उनका भी अपना कोई खाता नहीं है, तो फंड ट्रांसफ़र